गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल बी एंड स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए टॉपिक रेक्टेंगल। ठीक है, टॉपिक है रेक्टेंगल, जिससे कि मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करा रहा हूँ, जिससे आप इनको कहीं भी नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके ये बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं हम आयत। ठीक, आयत क्या होता है? आयत वह चतुर्भुज है, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने आमने सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। देखिए, मैं इसको आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हमारा है ए वी सी टी। ये एक हमारी क्या है, क्लोज्ड फिगर है, जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर है। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और इसमें सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो मैं यहाँ इसको नोट करते हुए चल रहा हूँ। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें साइड की बात करते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इसके डी सी के इक्वल है, और बी सी इक्वल टू ए डी। ये हमारी क्या है, साइड्स हैं। इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल बट ईच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो देखिए अब इसका मैं कुछ इसके फॉर्मूले लिखा रहा हूँ आपके लिए, तो आप लिख लीजिए। ये भी हमारे काम आएंगे इसके लिए। ठीक है, नंबर फर्स्ट इसका आता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, इसमें मैं लिख देता हूं इसको एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाली साइड का इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली साइड का इस वाली साइड से मल्टीप्लाई, या इस वजह से इसके साइड से मल्टीप्लाई, तो यहाँ इसको कर देते हैं हम
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ एल इंटू बी। नंबर टू, अब नंबर टू आता है इसका आयत की लंबाई। इसकी लेंथ, सपोज कीजिए आपको एरिया दिया हुआ है तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? आयत की लंबाई। अब मैं एरिया दिया हुआ है, लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा इसका? एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एरिया अपॉन ब्रेथ। तो इसको कर देंगे क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई चौड़ाई। ब्रेथ को बोलते हैं हम चौड़ाई, ठीक है। इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में नोट कर देता हूँ, एरिया अपॉन ब्रेथ, ठीक है। इसको ये इंग्लिश में मैंने इसको नोट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, सपोज कीजिए आपको इसने लेंथ पूछी। अब तो अब उसने क्या पूछा? वो ब्रेथ पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? ब्रेथ। तो आयत की, अब चौड़ाई का फॉर्मूला, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कैसे? क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देंगे हम। क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसको हम कहेंगे एरिया अपॉन लेंथ। नंबर फोर, नंबर फोर आपका आता है, इसका आता है पैरामीटर। आयत का परिमाप। इसका परिमाप होता है आपका, क्योंकि इसमें ये साइड दो साइड हो जाएगा और टू साइड से, इसलिए टू हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कर देते हैं? टू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका इंग्लिश में भी नोट कर दे रहा हूं आपके, टू ब्रैकेट में एल इंटू लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रैकेट में क्या जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। नंबर फाइव, अब इसका आता है आपका आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है देख लीजिए आप। विकर्ण होता है हमारा एक डायगोनल, यहां से ये डायगोनल, ये हमारा डायगोनल को कहते हैं विकर्ण। इसको कहते हैं विकर्ण, हिंदी में कहते हैं विकर्ण, इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल, ठीक। अब हमें डायगोनल के लिए डायगोनल निकालना है, इसका आयत का विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? आयत का विकर्ण। इसका हो जाएगा आपका रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका अब आता है आयत की लंबाई। जब ये इसमें से हमें क्या दिया हो? विकर्ण दिया हो, तो उससे हम निकालेंगे इसकी आयत की लंबाई। वो एरिया से निकालते थे, अब इसमें हम डायगोनल से निकालेंगे, ठीक। नंबर सिक्स, आयत की चौड़ाई। आयत की
चौड़ाई। जब इससे निकालते हैं, अगर हमें ये दिया लेंथ, विकर्ण दिया, डायगोनल दिया हो, तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ठीक, इसको इसमें डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डायगोनल का स्क्वायर माइनस लेंथ का स्क्वायर, और ये इसके ऊपर रूट। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद वो लेंथ ही पूछ सकता है, इसकी आयत की लंबाई भी पूछ सकता है, आयत की लंबाई। ये हमारा हो जाएगा विकर्ण माइनस चौड़ाई। विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसको, चलिए मैं, डायगोनल और इसमें आ जाती है ब्रेथ का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर माइनस ब्रेथ का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। तो देखिए मित्रों, ये मैंने आपको रेक्टेंगल का कराया, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए अगले टॉपिक पे मैं स्क्वायर का लेके आऊंगा। ठीक है, स्क्वायर के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाते चलिए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।